जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि आज मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल, जो कि राजधानी है, वहां से लगे हुए एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक जिला पड़ता है, जिसको कि रायसेन के नाम से जानते हैं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें। यहाँ पर हम आपको पहुँचाएँगे भीमबेटका। भीमबेटका, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भीम से इसका कोई संबंध है। कितना संबंध है हम वहाँ पहुँचकर जानेंगे। और अभी हम लोग रायसेन जिले में विश्व धरोहर यहाँ पर है, जिसको कि भीमबेटका के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि लगभग 30,000 साल पहले के मानव के द्वारा, पाषाण मानव के द्वारा, उस समय यहाँ पे जो कुछ भी जिस तरीके से वो अपना रहन सहन करते थे और किस तरीके से वो यहाँ की चीज़ों को सजो कर रखा गया है, और आज किस तरीके से आमजन वहाँ पर जा करके अपने ज्ञान का फ़ायदा उठाते हैं। पूरे गतिविधि में, इस पूरी एक्टिविटी में, इस पूरे ब्लॉग में हमारे साथ हैं हमारी धर्मपत्नी जी नेहा जी, और वही इस समय कैमरे पे भी काम कर रही हैं। ब्लॉग में आप देखेंगे, मिलेंगे, बातें भी होंगी। बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय। दोस्तों, भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण पूर्व में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। भीमबेटका के बारे में हम पूरी तरीके से इस ब्लॉग के माध्यम से जानेंगे। किस तरीके से आदि मानव काल में आदि मानव यहाँ पर रहते थे, वो हमारे पूर्वज थे। आप बिल्कुल तो दोस्तों, अभी हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये मुख्य द्वार है, जिसको कि रातापानी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेके भीमबेटका का जो रॉक है, कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ेगा। और ये सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन की जाती हैं। यहाँ से जो क्षेत्र है वन्य जीवों का शुरू हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का हॉर्न नहीं बजाना है, जिससे कोई जानवर एग्रेसिव हो। और कोशिश ये करना है कि कोई खाने पीने की चीज़ें आप जानवरों को ना दें, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ बढ़े। और इस पूरे इस वन्य स्थल पर किसी भी प्रकार का अपने प्लास्टिक रैपर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ से हम लोगों ने अपना टिकट ले लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वाहन के हिसाब से अलग अलग टिकट की दरें हैं। अगर आप बस, मिनी बस लेके आते हैं तो 300 रुपये आपको पेड करने पड़ते हैं। कार, जीप, मतलब कि लाइट व्हीकल्स पे आते हैं तो 150, ऑटो वगैरह से आते हैं तो 100, और बाइक से आते हैं या फिर और अन्य गाड़ियों से तो आपको 50 रुपये यहाँ पर पेड करने पड़ते हैं। और इसके बाद आपको एक टिकट मिलता है, एक पर्ची जारी होती है, ये एंट्री होती है कि आप यहाँ पे इन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मात्र 2 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे वो भीमबेटका पड़ेगा, जिसको कि हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, बहुत ही शानदार सफ़र होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टूर भी करने लोग आते हैं। कैप्चर कीजिए, वहाँ पर एक पूरी की पूरी बस आ रही है, और कहीं ना कहीं ये एक टूर प्लान लोग करके आ रहे हैं। स्कूल के लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और पूरी की पूरी ये फैमिली ट्रिप भी होती है। ये एक तरीके के स्टूडेंट का ग्रुप मुझे लग रहा है। क्या हो सकता है, बने रहिएगा, मिलेंगे बिल्कुल आगे। जय हिंद। दोस्तों, भीमबेटका की खोज सन 1957 में डॉक्टर VS वाकणकर के द्वारा किया गया, जो कि एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर VS वाकणकर का पूरा नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर था। 1957 में इसकी यहाँ पर खोज की गई थी, और सन 2003 में इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल कर दिया गया था। आज ये विश्व धरोहर का एक हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पर पहुँचने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। हम बाइक से थे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही शानदार और बड़ी सी यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है, जो यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए गाड़ी को पार्क करने में सुविधा देता है। साथ ही साथ ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम कर रहा है। यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए पीने के लिए जल, फ्रेश होने के लिए टॉयलेट्स वगैरह सारी सुविधाएं। और ये यहाँ का फ्रंट है, और फ्रंट में दोनों तरफ इसके बारे में शिलाओं पर लिखा गया है। ये इसका पूरा नक्शा है, जो इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं।
पूरा हम लोग इस ब्लॉग के माध्यम से पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया जाता है कि लगभग 750 750 से ज़्यादा यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसको कि शैलाश्रय के नाम से जानते हैं। शैल मतलब चट्टान और आश्रय मतलब कि नीचे रहने वाला। बताया जाता है कि स्मारक हमारे अतीत की झलक है। तो आइए मिलते हैं हम अपने अतीत से। दोस्तों, भीमबेटका के अध्ययन से ये पाया गया है कि यह लगभग 10 लाख वर्ष पुराना यहाँ पर चित्रकारियाँ मानव के द्वारा की गई हैं। ये वो काल था जब मानव पाषाण काल में जी रहा था। मध्य पाषाण काल में ये सारी चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही थी। क्योंकि शुरू ही होता है यहाँ से, और पहला जो है कि ये शेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस आदि मानव के रहन सहन के तरीकों को आज के समय में दिखाने का प्रयास किया गया है कि लोगों का दिनचर्या क्या होती थी। साथ ही साथ इन चट्टानों के ऊपर जो बात हो रही है कि चट्टानों के ऊपर किस तरीके से ये चित्रकारियाँ करके उस समय ये जो बताने का प्रयास किया गया है कि ये कहीं ना कहीं, ये आप देख सकते हैं कि 2 हाथी के दांत, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा ये कल्पना या फिर उस समय उनके द्वारा यहाँ पे ऐसे जानवरों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, जिन्होंने उसको अपने दिमाग में कैप्चर करके यहाँ पर उतारने का प्रयास किया है। इसके साथ बहुत सारी और भी जानवरों की युद्ध से संबंधित, शिकार से संबंधित जो भी उनकी दिनचर्या या शैलियाँ रही हैं, उसको इसके अंदर दिखाने का और बताने का प्रयास किया गया है। जो कुछ भी जानकारियाँ हमने कलेक्ट किया है वो आपको डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। आपने पूरे ब्लॉग में बने रहना है। बहुत ही शानदार ये ब्लॉग होने वाला है, और जितना हो सकेगा हम आपको पूरा ब्लॉग विजिट कराएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी स्कूल से और स्टडी टूर पे कई बार स्टूडेंट होते हैं, कई बार स्पोर्ट्स एकेडमी होती है, अलग अलग लोग अलग अलग, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं सिलेबस का हिस्सा है। इसको बताने के लिए स्कूल और ट्रिप, अपने स्टडी टूर्स वगैरह भी करवाते हैं, और इसी श्रृंखला में बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। और अभी तो इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। 2003 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था, और ये वर्तमान सरकार और इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, इनका ये देन है, इनका ये श्रेय है, और ये उम्मीद करेंगे कि ये आने वाले समय तक एज इट इज ऐसा ही बना रहे। भीमबेटका का अध्ययन से ये भी पता चलता है कि ये स्थान यहाँ पर 250 करोड़ वर्ष पुराना ये स्थान यहाँ पर माना जाता है। मानव से संबंध इसका इसमें बाद में जिक्र आता है, लेकिन सबसे पहले बताया जाता है कि ये जो शेल्टर्स दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इतने पुराने हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उस समय शायद यहाँ पर नदियाँ बहती थी। अनुमान ये लगाया जाता है कि नर्मदा नदी यहाँ से बहती थी, और ये उसी की बहाव से ये जो आप पत्थरों में जो आप खिसावट देख रहे हैं, जो तरंगों के निशान देख रहे हैं, ये उन नदियों की वजह से यहाँ पर है। बाद में जैसा कि हमने बताया कि 1957 में डॉक्टर वीएस वाकणकर के द्वारा इस जगह पर आने के बाद, खोज करने के बाद, ये जो आप विशाल बरामदा टाइप का देख रहे हैं, इसको ऑडिटोरियम घोषित किया गया। ये बताया गया कि शायद मानव जब उस समय यहाँ पर रहते होंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम सभागार ये उसको बना करके रखा गया होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग इन्हीं पत्थरों को काट कर कितनी अच्छी बैठने की भी जगह बनाई गई है। और साथ ही मध्य में आप देखेंगे कि एक जो बड़ी सी चट्टान, और साथ साथ ये गुफाएं मानवों के रहने के लिए, और बीच में जो बड़ी सी चट्टान दिख रही है, शायद जो यहाँ पे मुखिया होता होगा वो यहाँ पर बैठता होगा। इन चट्टानों की खासियत कुछ ये भी है कि मेटल से भी ज़्यादा ये हार्ड चट्टानें हैं। इनके ऊपर लोहे से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए ये चट्टानें अभी तक यहाँ पर बनी हुई। साथ ही साथ आदि मानवों ने अपने समय को संरक्षित करने के लिए कला सीख लिया था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पेंटिंग इसके ऊपर बनाई गई है, जो अपने साथ रहने वाले जानवरों और उस समय की पद्धति और तरीकों को दिखाता है कि मनुष्य ने जानवरों के साथ रहना सीख लिया था। ये काल था जब मनुष्य जानवरों के ऊपर डिपेंड हो गया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक आधुनिक पाषाण काल। ये जो वाकया है ये पूरा का पूरा मध्य पाषाण काल का है, क्योंकि उस समय मनुष्य हथियारों का इस्तेमाल करके उसको चलाना, उसके साथ शिकार करना ये सीख चुका था। साथ में हमारी धर्मपत्नी जी भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये भी सर्वे में लगी हुई हैं, और अभी तो इनको घूमने में मज़ा आ रहा है। बाद में इन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया था, तो वो मैं आप सभी को आगे जब इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब होगी तब मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या बताया था।
दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर 750 से भी ज़्यादा यहाँ पर गुफाएं हैं। गुफाएं मतलब कि शैलाश्रय, शैल के नीचे रहने की जगह। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मनुष्य के प्रागैतिहासिक काल को किस तरीके से मनुष्य अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता बढ़ता आज आधुनिक मानव बन चुका है। इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि कब 4 पैरों पर चलने के बाद मनुष्य ने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना सीखा और आज वो पूरे विश्व को चलाने में समर्थ है। अलग अलग जगहों पे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं विजिट करने के लिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एक बस आई है, उसके स्टूडेंट बच्चे भी मिलेंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। और यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो जो चीज़ें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, उनको नोटिंग करके उनके आगे बोर्ड लगाकर आपको बताने का प्रयास किया गया है। आप जब कभी भी यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे चीज़ों को समझने में आसानी मिलेगी। और यहाँ पर ये एक जो 4 नंबर का जो शेल्टर है, इसके ये विश्व प्रसिद्ध है और यहीं के निशानों के द्वारा आज ये सिलेबस का हिस्सा। और ये माना गया है कि भारत में मानव का इतिहास लाखों वर्ष पुराना रहा है। ये इसको जू रॉक के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों और कलाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें गाय, भैंस, बाघ और साथ ही साथ मनुष्य को वो रूप दिखाया गया है कि कैसे उसने पालन करना भी सीख लिया था और शिकार करना भी सीख लिया था। और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से लगभग आपको 15 से 20 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से दिखाई देता है। ये संभवतः अपनी तरफ आने वाले लोगों को देखने के लिए, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो उसका कोई शिकारी हो या फिर चाहे उसका कोई ऐसा जिससे उनको खतरा हो, उन मानवों के द्वारा यहाँ से बैठकर ये देखा जाने का प्रयास किया जाता होगा कि कोई हमारी तरफ बढ़ तो नहीं रहा। साथ ही साथ बताते हैं कि यहाँ पे एक टर्टल रॉक भी है, देखते हैं वो भी अगर हमारे से कैप्चर हो पाता है तो आपको करके दिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर चढ़ के हम व्यू पॉइंट पे दिखाते हैं। कैमरामैन को चढ़ने में दिक्कत है तो थोड़ी सी उनकी मदद करते हैं। और ये आ गए हमारे कैमरामैन बिल्कुल ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं वो व्यू पॉइंट, वो सामने का वो शानदार व्यू आप देखेंगे कि कितनी दूर तक का यहाँ से नज़ारा देखा जा सकता है। साथ ही साथ और भी शेल्टर हैं जिसको हम आपको दिखाएंगे। जितना हम विजिट कर पाएंगे वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे केव है। ये केव, इसमें आसानी से 2 या 4 लोग भी अपना समय यहाँ पर आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। हम भी आए, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शेल्टर में आराम किया और बहुत ही सुंदर। लेकिन ये कुछ लोगों ने अपने नाम नंबर लिख के इसकी खूबसूरती को ख़राब करने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखावट है ये हजारों साल का मतलब ये है कि 30,000 साल पुराना काल का यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ पे हम पहुँचेंगे और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण यहाँ पर उस दौर के लोगों के द्वारा किया गया है। ये बताने का प्रयास किया गया है क्योंकि हम अगर इतिहास को बांटें तो 3 भागों में इतिहास बढ़ता है। एक पाषाण काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में चीज़ें लोग एक दूसरे पे जानना समझना शुरू कर दिए थे, लेकिन पाषाण काल की वो कला थी जहाँ पे मनुष्य लिखना नहीं जानता था, लिपि अभी तक तैयार नहीं हुई थी और उस समय मनुष्य के पास केवल चित्रकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये वाला जो रॉक शेल्टर है, और ऐसे बताया जाता है कि लगभग 30,000 साल पहले जब यहाँ के आदि मानव, ये एक तरीके का रेस्ट करने की वो जगह होती थी। आप देख सकते हैं कि आप बाएं में पूरा लूप होल टाइप का यहाँ पे भी है वेंटिलेशन, और इधर राइट में ये पूरे वेंटिलेशन है, चारों तरफ से हवा पास हो जाती है बड़े आराम से। और शायद उस दौर में लोग यहाँ पे आराम से रिलैक्स करने के लिए रहते होंगे। जो कुछ भी होगा और भी बहुत सारी है, आपको दिखाएंगे। और ये वो टीम है जो हमने आपको ब्लॉग के बिल्कुल शुरू में दिखाया था कि एक बस आ रही थी, तो और ये टीम स्पेशल स्पोर्ट्स की ये टीम है जो कि मध्य प्रदेश से ही है। और ये खिलाड़ी सारे के सारे खो खो के खिलाड़ी हैं, अलग अलग राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे ये अपना खेल का प्रदर्शन करते हैं। थोड़ी बहुत हमने इन लोगों से कुछ बात भी की, बहुत अच्छा लगा और इन्हें भी यहाँ पहुंचकर काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनके अंदर भी एक्साइटमेंट थी कि हमें
भीमबेटका जाना है और इनसे थोड़ा बहुत मिलने के बाद हमारा सफ़र जारी रहेगा। दोस्तों, आपने बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आपने बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में एक से एक बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलेंगे और वैसे भी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते समय और भी आपको रॉक शेल्टर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। भीमबेटका को एक तरीके से भीम के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव का वनवास और अज्ञातवास काल का समय चल रहा था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये शिकार को दर्शाया गया है। घोड़ों के ऊपर मनुष्य ने सवारी सीख ली थी और घोड़ों के ऊपर देख सकते हैं हाथ में भाला लेकर जानवरों का वो शिकार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था कि पांडवों के साथ इसको जोड़ा जाता है कि भीम यहाँ पर आए थे। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास का समय चल रहा था तो उस समय इस जगह पर वो लोग यहाँ पर आए थे, विराजमान हुए थे और भीम के यहाँ पर बैठने की वजह से इस जगह को भीमबेटका आज भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि संस्कृति को, नृत्य को भी यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। भारत में इतिहास के विषय में सबसे पहला जो चैप्टर आता है 6वीं क्लास से, उसमें भीमबेटका से ही शुरू किया जाता है कि सबसे पहले मानव के निशान, और साथ ही साथ ये कुछ रेंगने वाले जीव भी हैं, गिरगिट जिसके हम जानते हैं इस नाम से, इसी के कलर में ये मिक्स हो जाता है क्योंकि उनकी खासियत होती है बैकग्राउंड से अपने रंग को मिला लेना। और ये चट्टानें आप देख सकते हैं, ये काटी नहीं गई हैं, ये तराशी नहीं गई हैं। ये जैसा कि बताया जाता है कि 200-250 करोड़ साल पहले यहाँ पर जब नदी का बहाव हुआ करता था, उसके बहाव से ये सारी चीज़ें ऐसे बनी हैं। बाद में मनुष्य ने इस जगह को अपने लिए तलाशा और यहीं पे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। 2 काल यहाँ पर बताए जाते हैं। एक काल वो रहा जब मनुष्य अपने आप को इन गुफाओं के अंदर छुपा करके सुरक्षित रखता था और अपने जीवन को चलाने के लिए एक ही माध्यम हुआ करता था, वो था आखेट, शिकार करना। उस समय का मनुष्य शिकार में माहिर था। शिकार करने के बाद वो भोजन का संरक्षण करता था। देखिए, मैडम की हालत थोड़ी सी अब पहले से ख़राब हुई है और ये बोल रही हैं कि अगर पत्नी से बदला लेना हो तो ऐसे पहाड़ी वाले इलाकों में लेके आ जाया करो। अब मैं तो इनको इतने प्रेम से यहाँ पर घुमाने लाया हूँ। कोई नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्य के पास एक शिकार और एक भोजन का संरक्षण करने के अलावा और कोई दिनचर्या में काम नहीं हुआ करता था, उसी में उनका पूरा दिन। और आप देख सकते हैं कि ये इस समय वर्तमान में आदि मानव के एक कला को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया कि किस तरीके से लोग उस दौर में यहाँ पर रहते होंगे। साथ ही साथ पांडवों का जिक्र हमने इसमें किया था कि पांडवों के द्वारा यहाँ पर, पांडवों का कम यहाँ पर भीम का जिक्र आता है कि भीम के बैठने से इसको भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो बैठक है ये इतना भीमकाय है, इतना बड़ा है कि उसकी वजह से भी इसको भीमबेटका, मतलब बैठने की वो जगह जो बहुत बड़ी हो, जो वही भीमकाय हो, तो उसको भीमबेटका के नाम से जानते हैं। और ऐसे गिरगिट आपको यहाँ पे हर स्टेप पे मिलते रहेंगे। जंगली जानवर तो हमें यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसे ही गिरगिट बहुत ज़्यादा मिले। और ये चमगादड़ आप देख सकते हैं गुफाओं के अंदर ये छुप कर। दोस्तों, हमने बताया कि 2003 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया और डॉक्टर BS वाकणकर के द्वारा 1957 में इसकी खोज की गई। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र, ये ब्लॉग, ये जानकारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। और आज हमने ये जाना कि 30,000 साल पहले मानव जब अपने जीवन की प्रक्रिया को शुरू कर रहा था तो किस तरीके से जब उसने आड़ ली इन पहाड़ों की, इन चट्टानों की, तो किस तरीके से मानव मस्तिष्क ने अपना इस्तेमाल करके अपने रहने लायक, अपने आने वाले समय में जो अन्य पीढ़ियां आने वाली हैं उनको किस तरीके से ये बताया जाए कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर गुजरी थी। तो उसके लिए उन्होंने चित्रकारियाँ भी करी। उस समय से ये सारी चीज़ें संरक्षित रखी गई है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है, निगरानी में है, और उसकी वजह से ये फल फूल रहा है। आज स्टूडेंट लाइफ में दूर दूर से स्टडी टूर में स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि एक इंडियन सिलेबस में हिस्ट्री का या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का ये सब हिस्से हैं और एक स्टूडेंट के लिए जानना, समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
दोस्तों ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में ये भीमबेटका यहाँ पर था और नीचे उतरते समय आप देख सकते हैं कि पर्वत श्रृंखला कितनी बड़ी है और यहीं पे सतपुड़ा के जंगल भी शुरू होते हैं और यहीं पे सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट इसके आगे शुरू हो जाता है। दोस्तों ये ब्लॉग थोड़ा सा आगे मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ खत्म होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर एक मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने शुरू किया था। एक बार मैं आपको उसको भी विजिट करा देता हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से कि आप जब भी आए यहाँ पर आपके लिए वो फायदेमंद रहे। तो बने रहिए।